Hey, welcome all to today's episode. सेकेंड वीक ऑफ मई की में अपडेट्स देखते हैं और एक अनाउंसमेंट ये है कि मैं मेटावर्स और साइबर सिक्योरिटी कंटेंट कलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ पीपल फाइंड इट दिस कनेक्टेड. सो जिसको मेटावर्स में इंटरेस्ट है, फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, उसको वो मेटावर्स वाला कंटेंट सुन सकता है, और जिसको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है वो साइबर सिक्योरिटी का सुन सकता है. राइट, तो एपिसोड की लेंथ भी कम हो जाएगी, काफ़ी लोगों के लिए आसान हो जाएगा. ओके, ये सजेशन एक किसी फ्रेंड से आया उस बिन लिसनिंग. तो साइबर सिक्योरिटी साइड में साइबर वॉरफेयर में जैसा हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, एक पहली बार वर्ल्ड में ये हुआ है कि किसी कंट्री ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया. तो हुआ ये कि कोस्टा रिका में, आपको अगर याद हो, हमने कुछ एपिसोड्स में कवर किया था कि कोस्टा रिका में गवर्नमेंट चेंज हो रही थी और उनका क्वांटाई रैंसमवेयर गैंग ने उन पर अटैक कर रखा था. तो वहाँ के जो करंट प्रेसिडेंट है, जो भी आए हैं, रॉड्रिगो चावेज, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने डिक्लेयर किया और ये बताया कि वहाँ पे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, फिनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम, लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री, सोशल डेवलपमेंट एंड फैमिली अलाउंसेस फंड, मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट और इस तरह की बहुत सारी अदर एजेंसीज़ हैं जो पूरा रैंसमवेयर के कंट्रोल में है. और उन लोगों ने मना कर दिया कि हम कोई रैंसमवेयर नहीं देंगे. अब क्वांटाई ने क्या किया, उन्होंने थ्रेटन किया कि हम बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पब्लिक को रिलीज़ कर देंगे, और उन्होंने कुछ 672 GB ऑफ डेटा जो चुराया था वो उन्होंने कहा कि हम डंप कर देंगे. ठीक है, और ये मैसेज उन्होंने खुद रिलीज़ किया था. और वहाँ की एक न्यूज़ आउटलेट है एमिलिया रुएडा, उसने जो वहाँ की गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव डिक्री नंबर 42542 के बारे में बताया, और उसमें ये बताया गया है कि क्वांटाई के ऑपरेटर्स को वो लोग साइबर टेररिस्ट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है. तो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि फ्रॉम लर्निंग पर्सपेक्टिव, एक कि आईटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि कंट्री पूरी हाईजैक की जा सकती है. कोस्टा रिका का इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है, मगर आप ये सोचिए कि बड़ी कंट्री के लिए ये हो सकता है टेस्ट रन हो. जो भी हैकर्स हैं वो ट्राई कर रहे हो कि अगर छोटी कंट्री जो डेवलपिंग वर्ल्ड से है उसके अंदर अगर हम इस तरह से घुस सकते हैं तो डेवलप कंट्रीज़ में शायद और ज़्यादा इम्पैक्ट कर पाए, या उसके लिए टेस्ट बेड हो सकता है, या इंफॉर्मेशन कलेक्शन हो सकता है. तो ये काफ़ी डिफरेंट है. आई थिंक हर कंट्री जो आईटी इवॉल्व कर रही है, जो कि हर कंट्री कर रही है, दे शुड लर्न. हमें जो अपना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे कि सिटीजन्स का काम चलता है, गवर्नमेंट का काम चलता है, उसका बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स पे ध्यान देना चाहिए. कि ये हमारे लॉज में, अवेयरनेस में, ट्रेनिंग में सबको पता होना चाहिए. एंड आई एम श्योर अवेयरनेस बढ़ रही है. आई नो लॉट ऑफ पीपल जो इस तरह का काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में काफ़ी अवेयरनेस है, बट इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे आई थिंक बहुत हमें और काम करना बाकी है. ओके, उसके अलावा हुआ है, यूएस ने क्या किया है कि उन्होंने एक $10 मिलियन की बाउंड्री रख दी है क्वांटाई के रैंसमवेयर गैंग पे, और उन्होंने ये बताया है कि कुछ क्वांटाई ने अब तक $150 मिलियन एक्सटॉर्ट किया है. इमेजिन करिए अमाउंट कितना बड़ा है. कंपनी को कई साल लग जाते हैं इस बिजनेस को बनाने में, और क्वांटाई रैंसमवेयर कोई ज़्यादा पुराना ग्रुप नहीं है. ओके, उन्होंने इतना एक्सटॉर्शन कर रखा है. ओके, दूसरी तरफ यूक्रेन में जो हो रहा है, वॉर चल रही है, और वहाँ पे एक नया मैलवेयर मिला है जो एक स्पाईवेयर है, जेस्टर नाम का मैलवेयर है, एंड ये फिशिंग के थ्रू आता है. तो इसमें एक जो सब्जेक्ट ईमेल आएगा विक्टिम को कि केमिकल अटैक है, और उसमें एक डॉक्यूमेंट होगा, एक एक्सेल फाइल है. एक्सेल आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर वो बोलेगा मैक्रोज इनेबल कर दीजिए. जैसे मैक्रो इनेबल होगा, मैलवेयर आ जाएगा. वो मैलवेयर क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन स्टील करता है, जैसे लॉगिन डिटेल्स, कुकीज़, आपके क्रेडिट कार्ड का डेटा, पासवर्ड मैनेजर में जो पासवर्ड स्टोर्ड है, चैट मैसेजर, क्लाइंट ईमेल्स, क्रिप्टो वॉलेट्स, गेमिंग ऐप्स. ठीक है, वो प्योर प्ले स्टीलिंग का मैलवेयर है और एक कमर्शियल मैलवेयर है. इसका मतलब है कि इसका एक प्राइस है, और ये टिपिकली $19 पर मंथ में मिलता है, या फिर $249 लाइफ टाइम एक्सेस के लिए. ओके, तो डार्क नेट फोरम्स में मिलता है. अब अगर आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं गूगल करके देखूँ और ख़रीदने की देखूँ, तो रिमेंबर बहुत सारे हैकर्स क्या करते हैं, उनके पास फेक कॉपी भी होगी, एक्चुअल कॉपी भी नहीं होगी, इसके नाम से भेज देंगे और उसमें वो रैंसमवेयर भी एम्बेड कर सकते हैं. तो डोंट एवर डू दिस, इवन फॉर द फन ऑफ इट. ओके,
और इधर ईरान ने क्या किया है कि एक नई चीज़ की है, नॉट ईरान ने पर्टिकुलरली, बट एक हैकर ग्रुप है जो ईरान से एसोसिएटेड हम कहते हैं, उसका नाम है कोबाल्ट मिराज। ये पहले भी कुछ साइबर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा है, इसके दूसरे भी नाम से APT35, चार्मिंग किटन, न्यूज़ कास्टर, फॉस्फोरस, और ये इसराइल, यूएस, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया के ऑर्गेनाइजेशंस पे अटैक करता है। ओके, इसने इस बार एक अनयूजुअल काम किया है। इसने क्या किया है कि आमतौर पे जो हमने देखा है कि साइबर एक्टर्स या साइबर क्रिमिनल्स अपने रैंसमवेयर बनाते हैं या खरीदते हैं और फिर उससे पैसे एक्सटॉर्ट करते हैं। इन लोगों ने एक नया लेवल किया है कि ये हैक करेंगे। पहले कैसे हैक करेंगे, लेट्स नॉट गो देयर, अज्यूम करिए फिशिंग से करेंगे, कोई वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करेंगे। इस पर्टिकुलर केस में एक्सचेंज सर्वर की कुछ वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट की, और जब उन्होंने हैक कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुस गए, तो वो लोग क्या करते हैं, जो उसके अंदर नेटिव एनक्रिप्शन आता है विंडोज़ के अंदर, जिसको हम बिट लॉकर कहते हैं, विंडोज़ 10 में आता है, उसको इनेबल कर देते हैं और की अपने पास रख लेते हैं, उसके पासवर्ड अपने पास रख लेंगे, और जो रैंसम नोट है वो जो उस नेटवर्क में लोकल सिस्टम है उसको भेज देते हैं। तो वो हार्ड कॉपी मिलेगी और उस पर उनका ईमेल एड्रेस और टेलीग्राम आईडी है कि आप इस पर अगर मैसेज भेज दीजिए अगर आपको नेगोशिएट करना है। तो ये भी काफ़ी यूनिक चीज़ है, ये पहले कभी नहीं हुई है। कि मेरे जितना मैंने पढ़ा है अब तक मुझे इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है किसी ने किया हो, मगर एक डिफरेंट सेट है। क्यों रैंसमवेयर खरीदना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा, इससे अच्छा आप हैक करो, और हैक करने के बाद, ये ब्रीच होने के बाद आप नेटिव टूल्स यूज़ करो, कोई अलर्ट ही नहीं आने वाला है, राइट। तो आपको सिर्फ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन की इनिशियल एक्सेस में आप या इनिशियल अटैक में आप मेहनत करें, फिर उसके बाद एक्सटॉर्ट करने में मेहनत करें, आप सिर्फ इनिशियल एक्सेस में करिए, एक्सटॉर्ट करने के लिए नेटिव फंक्शनैलिटी यूज़ करिए और उसके आगे आप नेगोशिएट करिए, राइट। सो दिस इज़ वेरी यूनिक रिफॉर्म। उसके अलावा जॉर्डन की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनके यहाँ पे एक बैकडोर मिला है जिसका नाम है साइटामा, सेम इनिशियल एक्सेस मेथड फिशिंग। तो उन्होंने एक मेल भेजी जिसके थ्रू विक्टिम जो फॉरेन मिनिस्ट्री में है उन पर अटैक हुआ, और ये APT34 नाम का ग्रुप है, ईरानियन साइबर स्पाइवेज का पार्ट है। इसका दूसरा नाम है ऑलरेग, हीलेक्स, किटन, कोबाल्ट, जिप्सी। और जस्ट मैं बता दूं कि अलग अलग कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज अलग अलग साइबर क्रिमिनल गैंग्स को अलग अलग नाम से ट्रैक करती है, ठीक है। तो कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, बाद में बेस्ड ऑन उनकी कॉमनैलिटीज़ कई बार स्टैंडर्ड हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रुप है ये 2014 से एक्टिव है, और इसको ट्रैक रिकॉर्ड है टेलीकॉम, गवर्नमेंट, डिफेंस, ऑयल, फाइनेंस सेक्टर, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में टारगेट करने का, ठीक है। तो आमतौर पे एक ईमेल भेजेंगे, उसमें एक्सेल होगी, वो प्रॉम्प्ट करेगी कि आप मैक्रोज इनेबल करिए, और उसके बाद मैलवेयर डाउनलोड हो जाता है, ओके। और मैलवेयर डाउनलोड हो गया, फिर वो सिस्टम में रुक जाता है, ठीक है। वो एक टास्क में ऐड हो जाता है, तो जब भी आप सिस्टम रिबूट करेंगे वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इधर साउथ एशिया में क्या हो रहा है कि एक थ्रेट एक्टर है जिसका नाम है बिटर APT। वो लोग चाइना, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को आमतौर पे टारगेट करते हैं और स्पिनाच के लिए करते हैं। उनके दूसरे भी नाम है APT-C08, APT-17, और ये लोग आमतौर पे इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं, डैमेज नहीं करते हैं, ठीक है। और ये मैलवेयर्स यूज़ करते हैं जिनका नाम है बिटर रैट, आटा डाउनलोडर, एंडोरैट। मैं इस डिफरेंट मैलवेयर इसलिए नाम बताता हूँ, आप गूगल कर सकते हैं इनके बारे में, पढ़ सकते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ओके। और इस थ्रेट एक्टर ने क्या किया है कि ये जिन कंपनीज को टारगेट करता है वो एनर्जी, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट में होती है, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि एक स्पेसिफिक एंटिटी है बांग्लादेश पुलिस की जिसका नाम है रैपिड एक्शन बटालियन यूनिट, RAB। उनके हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को टारगेट किया है। तो ये एक डॉक्यूमेंट भेजते हैं जिसके अंदर मैलवेयर होता है, और वो एक वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करता है, यानी नोन फ्लॉज एक्सप्लॉइट करता है सिस्टम पे, और उससे फिर साइबर स्पिनाच करते हैं। तो इन लोगों ने बांग्लादेश में अटैक करना चालू किया। अब बांग्लादेश में पहला अटैक नहीं है जो नोन है, और भी अटैक्स हो चुके हैं। आई थिंक सबसे बड़ा स्विफ्ट था रशियन हैकर्स के द्वारा, जिन्होंने काफ़ी बड़ा अमाउंट स्टील किया था, ओके। उसके अलावा एक नया रैट मिला है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, नर्बियन नाम के, जो कि इटली, स्पेन और UK को टारगेट कर रहा है।
ये क्या करते हैं, ये जो मैलवेयर इस तरह से आता है कि कोविड-19 के मैसेजेस के तरह आएगा। तो ये आपको ईमेल आएगी, इसमें लिखा होगा कि आप सेल्फ आइसोलेशन कैसे करें, कोई भी कंटेंट हो सकता है कोविड-19 के अराउंड। और उसके बाद ये मैलवेयर क्या करता है कि सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन स्टील करता है, जैसे की स्ट्रोक क्या कैप्चर हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स क्या है, कोई भी रैंडम कमांड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हैकर्स जो चला रहे हैं वो कमांड आपके सिस्टम पे चल जाएंगी। ओके, तो ये पीडीएफ के साथ आता है। ऐसी पीडीएफ WHO मास्ट है, जैसे कोविड-19 के बारे में काफ़ी लोग कर रहे हैं बात, वॉर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हैकर्स यही करते हैं, ये साइबर क्रिमिनल्स ऐसे करते हैं कि वो टॉपिकल लेआउट्स, जो भी टॉपिक इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं उनके अराउंड डॉक्यूमेंट में मैलवेयर एम्बेड करके लोगों को भेजते हैं और टारगेट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा रेविल नाम का एक बहुत ही खतरनाक रैंसमवेयर गैंग है, और उसका वापस एक्टिव हो गए हैं वो लोग। तो उनका क्या हुआ था, लास्ट टाइम जब वो एक्टिव थे तो गवर्नमेंट ने उनको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बंद कर दिया था। और रेविल का फुल फॉर्म है रैंसमवेयर इविल। तो ये क्या करते हैं कि ये रशियन एसोसिएशन है इनका, रशियन ही बोलते हैं ये लोग। और ये लोग पहले ग्रुप थे जिन्होंने डबल एक्सटॉर्शन स्कीम स्टार्ट करी थी कि अगर आप बाउंटी नहीं देंगे तो हम डेटा लीक कर देंगे। ठीक है, और उससे विक्टिम्स डर के पे करते हैं। ठीक है, अब ये 2019 से एक्टिव था ग्रुप, और इसने काफ़ी हाई प्रोफाइल अटैक्स किए थे कासेया नाम से या JBS नाम से। और इनको 2021 अक्टूबर में बंद कर दिया गया था, जब गवर्नमेंट ने या लॉ इन्फोर्समेंट ने इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हैक कर दिया। अब क्या हो रहा है कि जब साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स मैलवेयर सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो इनके मैलवेयर सैंपल दिख रहे हैं जिसमें चेंजेस कुछ नोट किए हैं, जिसमें कि कुछ लॉजिक है, डिक्रिप्शन का चेंज हो गया है, कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज कहाँ होती है, पब्लिक कीज़ क्या होती है वो चेंज हो गया है। ओके, तो नए रैंसमवेयर सैंपल मिल रहे हैं। तो किसी ने, या तो दो तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है, सेम ग्रुप ने अपना कोड थोड़ा सा मॉडिफाई किया और सर्विस आप स्टार्ट कर दिया। सेकंड क्या हो सकता है कि किसी ने कोड बेच दिया किसी और को, वो मॉडिफाई करके बेच रहा है। तो अभी जब इसकी आगे डिटेल्स आएंगी तो पता चलेगा, बट राइट नाउ दे आर बैड। ओके, इधर हमने कुछ हफ्ते पहले बात करी थी कि इंडिया में एक नया लॉ आया है जिसने मैंडेट किया था कि आप 6 घंटे के अंदर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स बताइए। तो उस पर एक ग्रुप है इंडिया का, इंडियन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, एक एसेंशियली मेंबरशिप है जिसमें बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, साइबर सिक्योरिटी कंपनीज बहुत वो भी हैं। इन लोगों ने कंसर्न किया है, गवर्नमेंट को लेटर लिखा है कि 6 आवर्स इज़ इम्पॉसिबल। और जो आप लोगों ने बोला था कि 180 डेज लॉग रखिए, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं। आई थिंक गवर्नमेंट शुड लुक एट देम। एब्सोल्युटली इट्स नॉट ईजी। छोटी कंपनी जिसके पास 20 एम्प्लॉयज़ हैं, 30 एम्प्लॉयज़ हैं, उनको, या 1000 भी एम्प्लॉयज़, इट्स वेरी हार्ड, राइट। तो ऑन दी वन साइड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम लोग रिपोर्ट करें, बट आई थिंक हमें US की गवर्नमेंट होगी या कोई और वेस्टर्न कंट्रीज़ में गवर्नमेंट है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो वो लोग टाइम दे रहे हैं आपको, राइट, और इंसिडेंट्स की डिटेल्स हैं, वो गाइडलाइंस भी जारी करते हैं, राइट। तो आई थिंक वी शुड मेक इट फ्लेक्सिबल, बट इट शुड बी देयर। ओके, और इधर CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने CISO पिक किया है। अगर आपको याद हो तो हमने पहले बताया था कि एक CTO भी था हायर किया था कुछ दिनों पहले, उनका नाम था नंदमुल चिंतानी, इंडियन ओरिजिन के एंटरप्रेन्योर हैं। अब जो इन्होंने CISO हायर किया उनका नाम है जोसेफ रिचपार्क, और ये AIG के ग्लोबल CISO थे। उसके पहले वेल्स फार्गो में CISO थे, डेलॉयट में काम कर चुके हैं, गवर्नमेंट में भी थे, और इनका करियर काफ़ी अच्छा रहा है। okay. तो I think that's good. Government agency is thinking like a private company. It's pretty good, right? So, private industry will bring a lot of latest experience, but जहाँ पे government मेरे हिसाब से लाग करती है वो execution की slowness है, which I believe because of their circumstances and जो decision making process है होता है वो multiple layers of approval के जाता है। I think उसको कुछ faster कर दें तो बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ US में या एक ग्रुप है 5 Eyes इंटेलिजेंस, जिसमें 4-5 कंट्रीज़ हैं। उन्होंने अटैक्स के लिए एक वार्निंग रेज करी है।
और उन्होंने बोला है कि MSPs पे यानी मैनेज सर्विसेज प्रोवाइडर जो दूसरे लोगों को सिक्योरिटी सर्विसेज देते हैं उन पे अटैक बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये वार्निंग आई है, तो उन्होंने सबको बोला कि बॉस प्लीज़ अपना आप यू स्टे सेफ, यू मेक योर कस्टमर सेफ, ओके, एंड सिक्योर योर डेटा। उसके अलावा US ने एक कुछ टाइम पहले एक हैक हुआ था मई 2021 में, एसेंशली इट्स कॉल्ड कोलोनियल पाइपलाइन हैक। काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत क्रिटिकल अटैक था। उसमें जो पाइपलाइन US में काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में गैस सप्लाई करती है और एयरलाइंस को सप्लाई करती है, लोकल फैक्ट्रीज को करती है, उन पे हैक हुआ और उन्होंने कुछ सिस्टम्स अपने शट डाउन करने पड़ गए थे। इसकी वजह से बहुत लैग हुआ, इंडस्ट्री को फ़र्क पड़ा, शट डाउन हुए बहुत जगह और उनको मैनुअली अपनी पाइपलाइन रिस्टार्ट करनी पड़ी थी। तो इस चीज़ से का एनालिसिस हुआ और US ने फाइन लगाया है कि आप $1 मिलियन करिए। उनकी जो एजेंसी है PHMSA, उन्होंने बोला कि आप $1 मिलियन पे करिए क्योंकि आपने वायलेट किए हैं बहुत सारी रेगुलेशंस और जिसकी वजह से रैंसमवेयर अटैक जो हुआ था उससे काफ़ी जो इम्पैक्ट था वो वर्स हो गया। ओके, सो या दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच to all of you who are listening and all of these sources that help us learn. I'll see you next time. Keep learning.